ये बिजनेस की इसको कैसे कर सकते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे सेटअप किया जा सकता है। सबसे पहले तो कि मैं आपको ये बता दूं कि इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। देखो वैसे तो झाड़ू बनाने की जो मशीनें हैं ना 8,000, 10,000, 12,000 से शुरू हो जाती है, लेकिन एक ठीक ठाक मशीन जो आपको ठीक स्केल पे प्रोडक्शन करके दे, ऐसी जो मशीन है ना वो 25 से 30, 35, 40,000 तक आती है। एवरेज हम 30,000 रुपये पकड़ लेते हैं। फिर आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा जिसकी कॉस्ट 20-1,000 रहती है। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, आप मार्केट में जाएंगे ना और आप देखेंगे या तो कोई बड़ी कंपनियों की झाड़ू बिक रही होगी या फिर लोकल अगर बिक रही होगी ना तो उनका ब्रांड नेम भी अच्छा नहीं होगा, उनके ग्राफिक्स भी अच्छे नहीं होंगे। अगर आपने झाड़ू का मैन्युफैक्चरिंग करना है या किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना है ना तो आपके जो लेबल्स है, आपका जो ब्रांड नेम है वो अच्छा होना चाहिए, उसका ग्राफिक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं हाईली रिकमेंड ये करता हूँ कि आप ना एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करें जो आपको अच्छे ग्राफिक, वहाँ पे 2 झाड़ू हैं, एक में ग्राफिक बहुत अच्छा है, जो उसका प्रिंट है उस पर लगा हुआ है, झाड़ू का जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छा है, एक में पैकेजिंग खराब है। झाड़ू की क्वालिटी सेम होगी लेकिन जिसकी पैकेजिंग अच्छी होगी ना उसको आप लेना प्रेफर करेंगे। तो ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करें, वहाँ से डिज़ाइन बनवाएं और वो वहाँ से आप पैकेजिंग बनवाएं। तो ये सारा काम करने में ना आपको 50 से 60,000 का शुरू में खर्चा आएगा। यहाँ से आप शुरू करें। अब बात कर लेते हैं ग्रॉस मार्जिन की। झाड़ू की मैन्युफैक्चरिंग में जो सारा कुछ मिला के खर्चा आता है वो 35 रुपए के आसपास आता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ फूल झाड़ू की। मोटा मोटा देखें तो 2 तरह की झाड़ू होती है, वैसे तो बहुत तरह की होती है, नारियल की भी झाड़ू होती है, बहुत तरह की होती है, लेकिन जो मोस्टली बिकती हैं एक तो होती है सीख वाली झाड़ू, एक होती है फूल झाड़ू। तो मैं फूल झाड़ू की बात कर रहा हूँ। 35 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहती है और 55 रुपए की आप उसको होलसेल में बेच सकते हैं। तो 20 रुपए आपका एक झाड़ू पे मार्जिन आएगा और एक जो बंडल रहता है उसमें 25 झाड़ू होती है, मतलब एक बंडल में आप 500 रुपए कमा सकते हैं। कोई छोटा मैन्युफैक्चरर भी 10 बंडल तो इजीली दिन के बेच लेता है। मतलब 10 बंडल अगर आप इजीली दिन के बेचेंगे तो आपका महीने का जो रेवेन्यू रहेगा वो करीब 1.5 लाख का रहेगा। अब आप एक काम और कर सकते हैं, आप जो मार्जिन अपना है बंडल पे जो हमने 500 रुपये लिया है उसको घटा के 250 रुपये भी कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको घटा के 500 से 250 रुपये कर देंगे तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मुझे मार्जिन कितना रखना है, मेरा जो मार्केट है उसमें कितना कंपटीशन है, उसके बेस पे आप अपना रेट डिसाइड कर सकते हैं। देखो मार्जिन कम रहेगा या मार्जिन ज़्यादा रहेगा ये तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्शन चालू करना है। जब आप चालू करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट में डिमांड है कितनी। अब बात कर लेते हैं मंथली एक्सपेंसेस की। अब जब मैं मंथली एक्सपेंसेस की दोस्तों बात करूंगा, बहुत ही बेसिक सी बात यह है कि आप लोग इस वीडियो को देश के अलग अलग शहरों में बैठ के देख रहे हैं। कोई पानीपत में बैठ के देख रहा होगा, कोई हैदराबाद में, कोई अहमदाबाद में, कोई चेन्नई में, कोई अलवर में, अलग अलग जगह पे आप होंगे। तो हर जगह के रेंटल्स भी अलग होंगे, हर जगह की इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स भी अलग होंगे, हर जगह की सैलरी भी अलग रहेगी। तो जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकती है, वो एक आपको अंदाजा दिया जा सकता है। आपको देखना पड़ेगा आपके लोकल एरियाज में खर्चे कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टाफिंग की बात कर लें, अगर आप एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी रखेंगे जो शॉप्स पे जाके मार्केटिंग करेगा, आपके प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर्स लेके आएगा, आप 2-3 हेल्पिंग स्टाफ भी रखेंगे, एक आप अपने यूनिट में झाड़ू को बनाने वाला भी रखेंगे, तो 50 से 60,000 रुपये अगर आप खर्चा अपने स्टाफ की सैलरी पे करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस 5,000 रुपये आप पकड़ लीजिए। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो ग्राहकों को सामान भेजना है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा रहेगा, जो आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जाएगा उसका खर्चा रहेगा 20-1,000 रुपये का, आप ये खर्चा का एस्टिमेट लगा सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस 10,000 लगा के हम 90 से 95,000 रुपये खर्च कर देंगे इसमें, अगर हमारा रेवेन्यू 1.5 लाख का है। फिर से दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अलग अलग जगहों पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये जो मैं फिगर्स बता रहा हूँ ये बहुत हायर लगे। हो सकता है कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से यूपी के किसी गांव में रहता हो, उसको ये फिगर जो है ना ये बहुत हायर लग सकती है कि इतना ज़्यादा स्टाफ पे खर्चा कर देंगे तो कमाएंगे क्या। कोई दिल्ली में होगा या कोई बैंगलोर में होगा, बड़े सिटी में होगा, उसको ये लगेगा कि यार स्टाफ तो बहुत महंगा रहता है, रेंटल तो बहुत महंगे रहते हैं, तो सर तो कम वैल्यू बता रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अपने सिटी के लिए जहां से आप हैं। अब हमने बात की थी, एक अंदाजा लिया था कि 1.5 लाख का हमारा रेवेन्यू और 95,000 रुपये हमारा खर्चा है, तो इसमें इस प्रोजेक्ट में हम महीने का 50 से 55,000 रुपये कमा सकते हैं। अब दोस्तों एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि वीडियो में
ये नहीं बताया जा सकता कि ये बिज़नेस करना कितना डिफ़िकल्ट होगा। देखो, मैं सिर्फ आपको बिज़नेस कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, आप इस बिज़नेस कॉन्सेप्ट को ग्राउंड पे ट्राई कर सकते हैं। मैंने कोई आपको ऐसा बिज़नेस नहीं बताया जिसमें 50-60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। मैंने आपको ऐसा बिज़नेस बताया है जिसमें 1 लाख से भी कम का इन्वेस्टमेंट है। बिजनेसेस आर अबाउट रिस्क। आप ट्राई करेंगे, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ट्राई करें और उसमें से बहुत सारे लोग फेल भी हो जाए, लेकिन दोस्तों बिजनेस यही होता है। अगर बिजनेस करना इतना ईजी होता ना तो कोई भी जॉब नहीं कर रहा होता। सो बिजनेसेस आर डिफिकल्ट। बिजनेस में सक्सेसफुल वही होते हैं जो पॉजिटिव माइंड के साथ काम करते हैं कि मेरे को ये करना है। आप बिजनेस शुरू करें, शुरू में आपको चैलेंजेस आएंगे, जब आपको चैलेंजेस आएंगे तब आप सीखना शुरू करेंगे। देखो, बहुत सारे लोग जब वीडियोस को देखते हैं ना तो उनका जो पर्पस रहता है ना वो रहता है कि वीडियो में हम किसी तरह से कमी निकाल के और कमेंट में बता दें। आप अगर वीडियो में कमी निकाल दोगे उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप समझिए इस बात को, ठीक है। आप अगर उस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ लर्निंग लेके बिजनेस शुरू करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप उसमें फेल भी हों, लेकिन जब आप फेल होंगे उससे आप सीखेंगे और दूसरे बार अटेम्प्ट में शायद आप चीज़ों को बेटर करेंगे। तो मोटा मोटा दोस्तों यही है कि मैंने ये वाला बिजनेस आपको बताया है जो आप घर से कर सकते हैं। आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपके फादर, आपके पेरेंट्स, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। और कोई क्वेश्चन हो इस बिजनेस के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।